नमस्कार स्टूडेंट, वेद क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने सचिवालय सुरक्षा 2021 का जो पहला पार्ट किया था, यानी हमने जो उसके 40 क्वेश्चन थे वो किए थे। हिंदी जो है यहाँ पे आपको आरती मैम जो क्वेश्चन है वो आपको करवाते रहेंगे। जो हमारा दूसरा चैनल है गुरुजी उत्तराखंडी, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे अगले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 61 तो आप देखेंगे ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर आपका पिथौरागढ़ जिले की स्थापना आपकी कब होती है, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 62। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 24 फरवरी 1960 को जो है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको, अगर जनरली हम 1960 याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो है वो डेट के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बना दिया गया, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका टफ बना दिया गया। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो भारत का क्षेत्रफल, जनरली हम सब क्या पढ़ के जाते हैं, हम उत्तराखंड का क्षेत्रफल पढ़ के जाते हैं 53,483। ठीक है, 53483 हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो भारत का आपका पूछा गया है। तो भारत का जो सही उत्तर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। ओके, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है धौली घाटी में मलारी गांव में क्या मिला था, 5.2 kg का हमको जो है स्वर्ण आवरण मिला था। गढ़वाल के छात्रों ने किसके, उसमें शिव प्रसाद डबराल, किसके, शिव प्रसाद डबराल जो हैं, इन्होंने उसका जो है वो अध्ययन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 65, ये फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या कहता है कि अल्मोड़ा में जेल का निर्माण कब किया गया था। तो अल्मोड़ा में जो जेल का निर्माण है ये आपका कब किया गया था, 1816 में। ट्रेल, कौन, ट्रेल दूसरे कमिश्नर, 1816। उसके बाद है दिल्ली का वो पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया था। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू बाय मेजरिंग द लैंड। ओके, किसके द्वारा आपका था, तो इसका सही उत्तर है आपका का, इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर आपका क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था खिलजी वंश में दूसरा आपका राजा था, और इसने जो स्थायी सेना है, परमानेंट सेना जो है, उनको जो है पैसे देने की शुरुआत जो है, तनख्वाह देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने आपका की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धौलीनाग मंदिर इन विच डिस्ट्रिक्ट इज धौलीनाग टेम्पल लोकेटेड, क्वेश्चन नंबर 68। तो धौलीनाग आपका कहाँ पे है, ये आपका बागेश्वर में है। कहाँ पे है, बागेश्वर जिले में। कहाँ पे है, बागेश्वर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये पहले भी दूसरे तरीके से आपका पूछा गया था। तो क्वेश्चन वहां पे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन वहां पे पूछा गया छत्तीसी क्या था, छत्तीसी चंद वंश के द्वारा लगाए गए करते। तो करों के आपके कितने हो गए नंबर, 36। चंद वंश के टाइम पे 36 आपके कर लगाए गए, जिनको छत्तीसी बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन छत्तीसी के ऊपर आया। तो यहां पर मैं आपको अपनी तरफ से एडवाइस दे दूं कि चाहे आपका पेपर कोई भी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो आपका पहले बनाई थी। उसमें आप क्या करें, ऑप्शन के हिसाब से साथ साथ में और भी जो चीजें हैं उनको आप पढ़ते रहें। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो कितना प्रतिशत है, वो आपका 60% है। कितना परसेंट है, 60% इज द राइट आंसर। कृषि साख यानी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो है वो सही आपका नहीं है। देखो साहूकार, मनी लेंडर्स होते हैं, पर्सनल जो होते हैं, ठीक है, वो आपका एक संस्थागत स्रोत नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है। जबकि वाणिज्यिक बैंक, आप कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है गिरिराज चक्र चूड़ामणि, गिरिराज चक्र चूड़ामणि धारण करने वाले आपके कौन से राजा थे, ये थे आपके कत्यूरी राजा। अब देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे आपके क्या हो गए, ठीक है, कत्यूरी राजवंश है, उसके बहुत सारे वंश आते हैं। फिर मध्यकाल में चंद वंश और आपके पवार वंश आते हैं। फिर गोरखा के बाद ब्रिटिश शासन आपके आते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, क्वेश्चन नंबर 74 फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। हिल यात्रा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। हिल यात्रा कहां से संबंधित है, हिल यात्रा जो है वो पिथौरागढ़ से संबंधित है। कहां से संबंधित है, पिथौरागढ़ से। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद जो है, अगर हम केंद्र की बात करें तो यहाँ पे केंद्र की बात हो रही है, वो लोकसभा के प्रति, किसके प्रति आपका होती है, रेस्पॉन्सिबल, लोकसभा के प्रति आपका उत्तरदायी होती है।
फिर है उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित। अभी देखिए एक पुलिस में भी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन वहां पे क्या पूछा गया था, पुलिस जो पुलिस हेड कांस्टेबल वाला जो था वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, मनोनीत आपके थे। लेकिन प्रथम निर्वाचित कौन थे, प्रथम निर्वाचित आपके यशपाल आर्या हैं। फिर से दोहराऊं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप करके ले जाओ, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, या कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी के दे रहे हो सेंट्रल के, या आप उत्तराखंड के दे रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहां आक्रमण किया था, तो उन्होंने पूना पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था, पूना में। रायगढ़ उनकी अपनी राजधानी थी। फिर नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर की है, 12 साल में 280 किलोमीटर, कितना 280 किलोमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया। अब देखिए एक्सेल वाला जो है, एक्सेल में जो है वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहते हैं, तो मूल इकाई को हम सेल कहते हैं, एक सेल। ठीक है, आप एक्सेल सीट में आप काम करना जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तराखंड आंदोलन में एक वैज्ञानिक आपका कौन था, तो डीडी पंत जी आपके वैज्ञानिक थे। कौन है, डीडी पंत। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 आप देख लें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किसका मिलन होता है, तो भागीरथी नदी जो है वो आपका यहाँ पे जानवी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, जानवी इज द राइट आंसर। फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन है आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर आई थिंक सी है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चंद्रबदनी मंदिर कहां पर है, चंद्रबदनी मंदिर जो है वो चंद्रकूट पर्वत, टिहरी गढ़वाल। कहां पर है साहब, टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर ए चंद्रकूट। फिर है ईवीएम। ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग आपका कहां पे हुआ था, ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग आपका गोवा में हुआ था। कहां पे हुआ था, गोवा में। गोविसाण बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविसाण किसको कहा जाता है, काशीपुर को। गोविसाण कब हुआ था, 636 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। कब होता है, 636 में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, जीएस का क्वेश्चन है, निम्न लोहा इस्पातों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के द्वारा आपका की गई, तो दुर्गापुर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर। चंद्र कुंवर बर्थवाल, चंद्र कुंवर बर्थवाल का जन्म जो है वो आपका कहां पे हुआ था, मलकोटी में हुआ था। कहां पे हुआ था, जो रुद्रप्रयाग जिला है, रुद्रप्रयाग जिले में आपका इनका जो है वो हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर 90 क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं अभी हम। हालांकि इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है, देखिए खरोष्टी में भी हुआ है और ब्राह्मी लिपि में भी हुआ है। ओके, अब यहीं पर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि आज जो देवनागरी लिपि है वो कहां से आई, वो आपका ब्राह्मी लिपि से ही आई है। कहां से आई है, ब्राह्मी लिपि से आई है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का जो है, बॉक्साइट का आपका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, उड़ीसा। कौन है, राइट आंसर इज उड़ीसा। टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब शुरू होता है, ओके, टिहरी बांध जो है शुरुआत तो देखो प्लानिंग वगैरह जो है 1972 से शुरू होती है, लेकिन एक्चुअल काम जो है, एक्चुअल काम आपका 1978 से शुरू होता है। कब होता है, 1978 से, और 2006 में फिर इसकी आपकी कमीशनिंग होके शुरुआत हो जाती है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस आपका कहां पे हुई थी, भारतीय कांग्रेस विज्ञान जो है श्रीनगर में। कहां पे हुई थी, श्रीनगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, हाथी पर्वत, एलिफेंट पीक। एलिफेंट पीक आपका कहां पे है, एलिफेंट पीक आपका जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है, हाथी पर्वत जो है वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन यहां से भी आता है पर्वतों से रिलेटेड, कभी कामेट की पूछ देंगे, कभी नंदा देवी की आपकी हाइट पूछ देंगे। ओके, कौन सा जो है भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है, तो ये आपका धौलावीरा है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। ये हड़प्पा वगैरह ये सब आपके पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने आपका स्कूल खोला था, तो इसका सही उत्तर है कैप्टन हडल्स्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब 98 पे चलते हैं। 98 कहता है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा आपका शामिल नहीं है, इसका सही उत्तर है आपका परमार। कौन है, ऑप्शन नंबर बी, परमार इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ओके, अल्मोड़ा में गांधी जी का आगमन, देखिए गांधी जी भारतवर्ष तो 1915 में आए, पहले साउथ अफ्रीका में आपका नौकरी कर रहे थे, उसके बाद भारत में आए। कुमाऊं में आपका कब आते हैं, कुमाऊं में आपका 1929 में आते हैं। हालांकि उससे पहले वो आपका कहाँ आ गए थे, उससे पहले वो आपका हरिद्वार में, सबसे पहले हरिद्वार में आए कुंभ मेले में।
और लास्ट क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने जो सचिवालय सुरक्षा है इसका पेपर भी यहाँ पे कर लिया। दोबारा से फिर से मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप करके ले जाइएगा, आपके हमेशा काम आएंगे। और अगर आप इंग्लिश में कोर्स चाहते हैं तो हमारी ऐप वेदसी क्लासेस ऐप में आप आ सकते हैं। ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहें तो हमारी एकेडमी हल्द्वानी में है, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कुसुमखेड़ा के पास हमारी है, हनुमान मंदिर के पास। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहें तो आप हमारी ऐप पे भी देख सकते हैं, हमारी एकेडमी में भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में भी इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।